हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। अभी तक हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का बात कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 तक हम डील कर चुके हैं। अब है इसके बाद आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को फिनिश कर दें और कल से अगला क्लास को अटेंड करें। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? gx एक फंक्शन है, x ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दोस्त ये साइन है, डिसकंटिन्यूट एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू। बोल रहा है ये गिवन फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है। ऑल इंटीग्रल वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो उस पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसको प्रूफ करना है दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत आसान है, देखने में टफ लग रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान है। देखते कैसे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हम कोई भी एक इंटीजर वैल्यू मान लेते हैं। हम कहते हैं लेट जो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है सी कोई नंबर मान लेते हैं जो मेरा इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब सी से हम क्या करेंगे ना, इसका देखेंगे कि क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे शो तो करना है डिसकंटिन्यूअस, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम बस इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिखें। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलते हैं दोस्तों? लिमिट हम वैल्यू माने हैं c माइनस एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए एक बार और लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? x c माइनस एच। एफ एक्स की जगह पे क्या है दोस्तों? मेरा x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ठीक है, मेरा ये आपको एक कॉन्सेप्ट जब बेसिक हम बताते हैं उसमें डील किए हैं कि क्या करते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट को मानना है तो क्या करें, पुट x इक्वल टू सी माइनस के एच। क्यों माइनस है तो सी माइनस के एच लगा दें। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, सी माइनस एच पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करें दोस्तों, देखिए लिमिट x क्या करेंगे, सी माइनस के एच टेंस क्या कर रहे हैं दोस्तों, c। ठीक है, एफ एक्स के यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये x है मेरा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी माइनस के एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, सी माइनस के एच। ये तो मेरा वैल्यू है दोस्तों। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू को रीड करता है। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है 1.999, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। अगर कोई वैल्यू 0.999 है तो क्या रीड करेगा वैल्यू, ये तो 0 रीड करेगा। या तो कोई वैल्यू 0.001 है तो क्या रीड करेगा, हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू को रीड करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो बात है वो क्या करता है, हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू का। तो इसमें ग्रेटेस्ट क्या है दोस्तों, 1। 0.99 को छोड़ देता है, यहाँ पे क्या 0.99 को छोड़ दिया 0 को, 2 पॉइंट को छोड़ दिया, क्या रीड किया 0 को दोस्तों। इसी तरह सी है, यहाँ पे इसमें से क्या कर, एच माइनस कर रहा है। एच क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, एच को माइनस कर मतलब इसका मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसको क्या कर देंगे, कम कर देते, मतलब इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू को रीड कर लेगा। तो क्या रीड करेगा दोस्तों, देखिए तो लिमिट ये तो कट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, सी माइनस का एच। इसको क्या लिखेंगे, इसका स्मॉल क्वांटिटी क्या होगा, सी माइनस का 1। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसका बाद हम इसका बात करते हैं हम लिमिट एच टेंस टू 0। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो सी माइनस का एच माइनस का सी प्लस का 1, ये तो आएगा। और सी से सी कैंसिल, एच टेंस टू 0 हो जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आ गया वैल्यू मेरा, 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बात करेंगे, देखिए आर एच एल कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स, फिर से इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स का मेरा क्या है, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिख पाते, क्या लिखते हैं, पुट एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे सी माइनस था, अब यहाँ पे क्या है, सी प्लस। ठीक है, अब सी प्लस कर लेते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं, देखिए लिमिट एक्स की जगह पे सी प्लस एच, सी एफ एक्स की जगह पे सी प्लस का एच, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी प्लस का एच। अब देखिए ये क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है ना दोस्तों, एच 0.11 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन रीड क्या करेगा, हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे रीड क्या करेगा दोस्तों, लिमिट ये कैंसिल हो जाएगा, एच टेंस टू 0,
ये करेगा दोस्तों सी प्लस का एच, और ये क्या करेगा माइनस का सी, क्योंकि ये तो कुछ पॉइंट ज़्यादा है प्लस एच, तो क्या करेगा सी रीड करेगा, और सी से सी कैंसिल दोस्तों, एच चेंज करेगा तो जीरो हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या देख पाए, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू है तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। हम क्या माने हैं, सी एक इंटीजर वैल्यू माने हैं, अपने मन से एक सी इंटीजर वैल्यू मान लिए। इस पॉइंट पे क्या दिखा दे रहे हैं, ये गिवन फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देयरफॉर क्या कर सकते हैं, गिवन वैल्यू इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू। थैंक यू। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे, ऊपर वाला। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। देखिए 20 क्या बोला है, बोला इज द फंक्शन गिवन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। आपको चेक करके बताना है कि गिवन फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या निकालते हैं दोस्तों, पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं, निकालेंगे x इक्वल टू 5 पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पुट करते हैं f5, क्या होगा दोस्तों 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी दोस्तों आई थिंक लगता है क्वेश्चन गलत लिखा गया है, होगा x इक्वल टू पाई, यहाँ पे होगा x इक्वल टू पाई। ध्यान देंगे क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया था, सॉरी फॉर दिस दोस्तों। अब x इक्वल टू क्या करेंगे, पाई पे हम x इक्वल टू पाई पे क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, तो 5 यहाँ पे पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का 5, साइन 180, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आप जान रहे होंगे कि साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये वैल्यू क्या हो गया 0, तो बचा क्या दोस्तों पाई स्क्वायर प्लस का 5। ये क्या गया मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और दूसरा बात करते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट का, किससे बात करेंगे पाई से। देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे दोस्तों, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, पहले जैसे कि वैसे भी कर सकते हैं, या तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, मेरा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस का साइन एक्स है प्लस का 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यू को पुट कीजिए, तो क्या होगा, पुट करते हैं पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। अगेन वैल्यू क्या हो गया 0, ये वैल्यू क्या देगा 0, तो वैल्यू क्या गया पाई स्क्वायर प्लस का 5। RHS निकालते हैं दोस्तों, RHS निकालेंगे कैसे, देखिए तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एक्स स्क्वायर साइन पाई प्लस का 5। देखिए दोस्तों पाई प्लस पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा वैल्यू पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। अगेन ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 0 वैल्यू होगा तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर 5। क्या देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं कि एफ पाई इक्वल है लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू पाई प्लस एफ एक्स। क्या कह देंगे दोस्तों, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो क्या बोल देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बोला था x इक्वल टू पाई पे चेक करने के लिए, तो फंक्शन क्या है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। नोट डाउन कर लिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए दोस्तों क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी में 21 में साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। सी नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपको बताए थे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, हम बताए थे वहाँ पे एफ फंक्शन प्लस का जी फंक्शन, एफ फंक्शन माइनस का जी फंक्शन, उसी पे दोस्तों क्या बात करें। हम आपको बताए थे फंक्शन, हम बताए थे साइन एक्स क्या होता है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस।
फॉर ऑल रियल एक्स, जितना रियल एक्स है उसके लिए साइन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली कॉस एक्स भी क्या बताए थे दोस्तों, बेसिक के क्लासेस में आप गए होंगे, जानते होंगे, आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो पीछे देख के आइए क्लासेस, आपको समझ में आएगा। ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। फॉर ऑल रियल एक्स, दोस्तों ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो बाय डिफॉल्ट इसका सम भी क्या होगा दोस्तों, कॉन्टिन्यूस होगा। देयरफॉर क्या कर देंगे, देयरफॉर देयर सम एफ एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इज also continuous for all real x, दोस्तों सिमिलरली क्या कर देंगे, यहाँ पे अब क्या है, अभी तो यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो सेम कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, तो देयर सब्ट्रैक्शन आल्सो इज कंटिन्यूस। आपको स्टेटमेंट लिखना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा आपसे। अब क्वेश्चन नंबर सी इसमें क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। सी एक क्वेश्चन नंबर है, बोलता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आपको इसको कॉन्टिन्यूस शो करना है। दोस्तों ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, बेसिक क्लास में आप देखे होंगे कि दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल एक्स। तो क्या लिखेंगे, साइन इज कॉन्टिन्यूस, साइन इज कॉन्टिन्यूस for all real x, therefore cos x is continuous for all real x, therefore their product is also continuous। सही है ना दोस्तों, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन मेरा, हम इसको लिख लेते हैं दोस्तों। कोसाइन के लिए बात करना है, कोसेकेंड के लिए बात करना है, सेकेंड के लिए बात करना है, कोटेंजेंट के लिए बात करना है। आपके लिए आसान कर देते दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं कॉसेक एक्स लिख दीजिए दोस्तों, इसको बोलते हैं सेक, इसको बोलते हैं दोस्त कॉट। आप 11th पढ़ के आए होंगे, इतना हमको विश्वास है। अब देखिए दोस्तों इसके लिए क्या बात कर रहे हैं, लिखते हैं एफ एक्स कॉस एक्स। हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पिछले क्लास में बात करके आए हैं। किसके लिए, एफ एक्स इज कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। क्या दोस्तों, ऑल रियल वैल्यूज की क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, एक्स क्या होगा, कॉस एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। इसी तरह किसका बात करते हैं, कोस एक्स का बात करते हैं, कोसेक एक्स। और कोसेक को क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/sin भी लिख सकते हैं, आप इतना पढ़ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स। देख रहे दोस्तों क्या है, ऊपर में क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आपको बिल्कुल याद होगा, हम एक चार्ट बना के आपको दिए थे। अब साइन एक्स क्या है दोस्तों, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। किस पे दोस्तों, किस पे, फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स। तो दोस्तों ऊपर भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, कॉन्टिन्यूस होता है। अब क्या बात करेंगे दोस्तों, ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है, नीचे में भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एक बात हम आपको बताए थे, जब भी p/q के फॉर्म में रहे तो नीचे वाला को क्या, नॉट डिफाइन होने से बचाना है। और नॉट डिफाइन मतलब साइन एक्स क्या, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइन एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो साइन कहाँ पे 0 होता है दोस्तों, साइन कहाँ पे 0 होता है, तो आप 11th में पढ़े होंगे, साइन कहाँ पे 0 होता है, साइन इक्वल टू n पाई पे क्या होता है, साइन 0 होता है। n क्या है, इंटीजर वैल्यू है, आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिएगा साइन क्या देता है, 0। जैसे n का वैल्यू 0 पुट किए, साइन 0 0,
1 पुट कीजिए, साइन पाई का वैल्यू 0, 3 पुट कीजिए, साइन 3 पाई का वैल्यू 0। इस फंक्शन पे क्या दे देगा, साइन 0 दे देगा। इस सारे वैल्यू को हटा देंगे तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो दोस्तों क्या बोलेंगे, ये सारे डोमेन के लिए डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन नहीं है, तो हम बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किसके लिए दोस्तों, एन पाई। अगर एन पाई अगर इससे हटा देंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, एन पाई। पूरे फंक्शन में अगर एन पाई अगर हम माइनस कर देते हैं, जहाँ पे साइन क्या हो जा रहा है 0, तो क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि ऊपर भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। साइन का फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो साइन को 0 होने से बचाना है, तो 0 बचाने के लिए क्या कर देंगे, इसको बाय डिफॉल्ट आपको इतना लिखना है और फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब किसके लिए बात करते हैं दोस्तों, सेक के लिए बात करते हैं, आप बने रहिए। देखिए दोस्तों, सेक क्या है, एफ लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन का सेक कॉस एक्स। और अभी जस्ट आपसे बात की है कि एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन का कॉस एक्स। इधर क्या है दोस्तों, ये कांस्टेंट है, ऊपर में क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। आपको कॉन्सेप्ट को बताना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि थ्योरी में नंबर मिलता है, थ्योरी कोई नंबर नहीं, कॉन्सेप्ट बताना है। और ये क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, किस पे, फॉर ऑल रियल एक्स के लिए। फिर से वही बात हो गया, कॉस को 0 होने से बचाना है। तो आप 11th में पढ़े होंगे क्या कि कॉस कहाँ पे 0 होता है, तो दोस्तों 2n प्लस का 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है, कॉस 0 होता है। अगर ये चीज़ हम हटा देते हैं इस पूरे फंक्शन से, तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे दोस्तों, इसका डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2n प्लस का 1 π/2। दोस्तों इस पूरे फंक्शन में से अगर ये वैल्यू को माइनस कर देंगे तो सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट बचा हुआ दोस्तों, इसको डील करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आएंगे। ये बहुत आसान है दोस्तों, कहीं थ्योरी लिखना नहीं होता है, आप मैथ पढ़ने चले हैं, कॉन्सेप्ट लिखिए, आपका फुल मार्क्स है। देखिए दोस्तों, इसको क्या लिखते हैं, कॉट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कॉट एक्स का बात करें, कॉट एक्स को कैसे लिखते हैं, कॉस एक्स अपॉन का साइन एक्स। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन अब क्या बन गया, अब मेरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन का साइन एक्स। और अभी जस्ट आपसे 2 क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। क्या होता है दोस्तों, ये है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये है क्या मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किस पे दोस्तों, फॉर ऑल रियल एक्स। दोस्तों यहाँ पे जब भी इसको हम ऐसे लिखे तो इसका मतलब क्या आता है, फॉर ऑल। ये बात ध्यान दें क्योंकि बहुत बार यूज करना पड़ रहा है, आपको ध्यान देना होगा। ये क्या होता है, फॉर ऑल रियल एक्स। दोस्तों साइन दूसरी तरीके से क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किस पे दोस्तों, फॉर ऑल रियल एक्स। और ऊपर में भी कॉन्टिन्यूअस, नीचे में कॉन्टिन्यूअस। बाय डिफॉल्ट आपको बताए थे एफ एक्स बाई जी एक्स में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। आप अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन जो हम पहले अपलोड कर चुके हैं वहाँ पे जरूर जाइए, उसको देखिए, सारी चीज़ समझ में आ गया। तो क्या कर देंगे दोस्त, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। बस इतना लिखना है दोस्तों और आपके मार्क्स फुल है, कहीं कोई नंबर कटना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, पॉज कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीबीएसई बहुत बार इसको पूछा है, स्टेट बोर्ड का तो बात ही नहीं कीजिए, हर बार पूछ ही देता है, तो इसको ध्यान देंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ पे चेक करना है दोस्तों, ये तो आपसे पहले बात कर चुके हैं, 0 पे चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं दोस्तों। पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पे। पहला काम है आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देना है, 1 नंबर आपका है। देखिए क्या निकालते हैं, एफ एक्स क्या होगा, ये होगा x प्लस का 1।
वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे निकालना है, 0 पे। वैल्यू पुट कीजिए 0, 0 प्लस का 1, ये वैल्यू क्या दे दिया दोस्तों, 1 दे दिया। ठीक है, अब किसके बात करते हैं, LHL के लिए बात करते हैं। LHL के लिए बात करते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। फिर इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का वैल्यू क्या होगा, लेस देन के लिए मेरा वैल्यू ये है sin x अपॉन का x। देखिए दोस्तों यहीं पे ध्यान देना है, लिमिट में थोड़ा सा आप पढ़े होंगे कि जब x टेंस टू 0 होता है और गिवन फंक्शन sin x के साथ वही फंक्शन नीचे में है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि sin x अपॉन का x क्या होता है, लिमिट यहाँ पे लिख देते हैं sin x अपॉन का x क्या होता है दोस्तों, 1। क्या होता है इसका अगला, tan x अपॉन का x क्या होता है, 1। ये चीज़ आप पढ़े होंगे लिमिट में, तब इसको वैल्यू नहीं पुट करना है कि 0 माइनस का h कर दिए और यहाँ पे 0 पुट किए, 0 अपॉन का 0, 0, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि कहीं कॉन्सेप्ट तो आ नहीं रहा है, इसी चीज़ के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू देंगे 1। ठीक है, अब RHL के लिए बात करते हैं, x टेंस टू 0 प्लस fx और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन 0 प्लस के लिए दोस्तों ये देखिए अब वैल्यू मेरा चेंज कर गया, ये x ग्रेटर देन है तो 0 प्लस के लिए इसको क्या लिखेंगे, x प्लस का 1। वैल्यू पुट कीजिए तो क्या होगा 0, 0 प्लस का 1 क्या होगा 0। तो क्या लिख देंगे दोस्तों, f0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। क्या है, तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, ये तीनों वैल्यू अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। देयरफॉर लिख देंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू, या तो fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद जितने भी सीरीज आ रहे हैं दोस्त क्वेश्चन का, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए क्या है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का बात कर चुके हैं, जब नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन या तो ग्रेटर देन 0 है, या तो ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा क्या है, या तो लेस देन 0 है। यही दो कंडीशन है, यही दो कंडीशन बचता है, पहले ही बात कर चुके हैं। इसका क्या है, ये तीसरा कंडीशन है, तो दो कंडीशन के लिए है और तीसरा कंडीशन क्या है मेरा ये है। बात करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है दोस्तों, एट x इक्वल टू 0 पे क्या है फंक्शन, f0 बराबर क्या है 0, ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया। दूसरा बात करते हैं x ग्रेटर देन और x लेस देन। LHL का बात करते हैं दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। अब यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों, पुट करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का वैल्यू मेरा क्या है x स्क्वायर, और ये क्या है दोस्तों साइन 1/x। दोस्तों आपके लिए हम एक ब्रैकेट लगा रहे हैं, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, सॉरी गलती लिखा गया 1 का साइन x। हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, आप इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, 0 को टेंड करवाएंगे तो x के जगह पे क्या होगा, ये तो वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या देता है दोस्तों, ये किसका है, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ आता है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो बात ही नहीं करेंगे, हमको देखना है कि साइन कहाँ पे डिफाइन होता है दोस्तों। तो साइन का डोमेन क्या होता है दोस्तों, या तो कह देते हैं रेंज क्या होता है। डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन इसका रेंज कहाँ पे कहाँ होता है, तो क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ये साइन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, -1 से 1 के बीच में। और ये दोस्तों ये है क्या, -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होता है। क्या होता है, -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर, और उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त। अगर इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे ए नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर है, क्या है ए नंबर -1 के और 1 के बीच में क्या है इनफाइनाइट रियल नंबर है, उसको ए मान लें दोस्तों। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, इसका सॉल्यूशन 0 आ जाता है। आप इस बात को ध्यान दे रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट इसी चीज़ में है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इसको मेरा रेंज देखना है, साइन का रेंज क्या होता है। तो ऑल रियल नंबर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बाय डिफॉल्ट नंबर क्या देगा 0। RHL की बात करते हैं अब। fx अगेन सेम दोस्तों,
सेम कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं दोनों फंक्शन सेम के लिए, ग्रेटर देन के लिए भी और लेस देन के लिए भी। तो ये फंक्शन क्या गया 0। अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये तीनों फंक्शन के आपस में बराबर है, f0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ये क्या है, तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो क्या कर देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसी वैल्यू पे हमको चेक करना था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का बात कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। हम आपको बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन में k का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है, x इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूटी का नेचर चेक करना है। ये बता दिया, कभी भी आपको किसी का वैल्यू निकालना हो गिवन क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट समझ जाइएगा ये क्वेश्चन बता दे रहा है कि गिवन क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। किस पे, π/2 पे। ठीक है, ये तो बता दिया कि π/2 पे क्या कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद निकालना है। दोस्तों हम चलते हैं सेम तरीका और सेम। देखिए दोस्तों क्या निकालना है, सबसे पहला काम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे निकालेंगे दोस्तों, एट π/2। π/2 पे निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू π/2। π/2 पे क्या निकालें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या होगा दोस्तों, f π/2। देखिए किसके बराबर है दोस्तों, ये x बराबर है ना, x बराबर का बात करें तो इसका वैल्यू क्या होगा 3। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बात की, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये ग्रेटर देन का बात करेगा, लेस देन का बात करेगा। ठीक है, बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस π/2 माइनस का बात कर रहे हैं एफ एक्स। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, लिमिट x टेंस टू π/2 एफ एक्स क्या है दोस्तों यहाँ पे, k cos x बाय π/2x। देखिए दोस्तों आपको उस कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि पहले वाले कॉन्सेप्ट क्यों नहीं डील कर रहे हैं सर, हम उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो इसको लिखेंगे पुट x इक्वल टू π/2 माइनस का h। ऐसा कॉन्सेप्ट बात किया था ना, π/2 माइनस का h और π/2 प्लस का h, उसी पे बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, x के जगह पे क्या करेंगे π/2, लिमिट x के जगह पे π/2 माइनस का h π/2, के है cos π/2 माइनस का h डिवाइडेड बाय पाई माइनस का 2 π/2 माइनस का h। ठीक है दोस्तों, π/2 से π/2 कैंसिल, क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ पे क्या है मेरा k है, आपको पता है ना cos π/2 माइनस का थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस का थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस का थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों पाई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2h। ठीक है, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, इसको क्या लिख पाएंगे एक बार, लिमिट s टेंस टू 0। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं k और यहाँ पे लिख पा रहे हैं साइन h अपॉन का 2h। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से 2h को एडजस्ट कर दे रहे हैं और इसको लिख रहे हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन और यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, क्या लिख पा रहे हैं देखिए, यहीं पे जस्ट लिखते हैं, k/2 को बाहर ले गए और लिमिट लगा दिए s टेंस टू 0 साइन h अपॉन का h। अभी आपसे बात कर चुके थे ना कि लिमिट जब 0 टेंड करता है और गिवन फंक्शन सेम है, h यहाँ पे था, यहाँ पे भी h, यहाँ पे भी h, x होता तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, तो वैल्यू क्या होता है 1। ये गिवन वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, इसका वैल्यू 1, तो क्या होगा k/2 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा k/2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देते हैं दोस्तों, k/2। अब राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं, यहाँ से राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस का fx। एक बार फिर से लिखते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू
पाई बाई 2 प्लस का एफ एक्स मेरा क्या होगा, यही होगा के कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाई 2। ठीक है दोस्तों, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस का h, क्योंकि प्लस है तो प्लस। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं दोस्तों इस पे, लिमिट x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस का h टेंड करवा रहे हैं पाई बाई 2। k का वैल्यू होगा कॉस पाई बाई 2 प्लस का h, x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस का h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस का h। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए k को बाहर निकाल दिए, पाई बाई 2 प्लस का थीटा मतलब कॉस 90 माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखे, माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय पाई है यहाँ पे दोस्तों मेरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का पाई 2 जहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 2h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। दोस्तों फिर से क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का पाई, और यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 2h। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करें, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस बाहर ले आते हैं और के 2 को पहले ही बाहर ले आ रहे हैं दोस्तों, छोड़िए इसको, 2 को पहले ही बाहर ले आए, इसको क्या लिखें, माइनस का साइन एच अपॉन का माइनस का एच। देखिए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर से वही बात कीजिए, के बाई 2 बाहर ले आए, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या लिखेंगे, साइन एच बाय एच। फिर से वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, के बाई 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, के बाई 2। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, जस्ट इसके ऊपर हम बात करते हैं इसका नेचर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, के इक्वल टू। देखिए दोस्तों कंटिन्यूटी बताया है कि गिवन क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है मतलब एफ पाई बाई 2 लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस का एफ एक्स। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या है दोस्तों 3, यहाँ पे वैल्यू क्या है के बाई 2, यहाँ पे वैल्यू क्या है के बाई 2। देखिए दोस्तों ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो किसी एक वैल्यू को लेके चलते हैं और अपना काम निकल जाएगा। तो इस 2 वैल्यू को कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखिए के वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा दोस्तों, के का वैल्यू कैसे निकल पाएगा, आप देख पा रहे होंगे, इसको लिखेंगे 3 इक्वल टू के बाई 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वैल्यू क्या लगेगा, के का 6। हमको के का वैल्यू चाहिए था, के का वैल्यू निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है बार बार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का बात कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, के। आप किताब जरूर खोल के देखिए क्वेश्चन को, के यहाँ पे आ गया ना। अब के का मतलब क्या है, गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, x इक्वल टू 2 पे, और आपको के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 2 पे किससे बात करें, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, f2 पे फंक्शन क्या है दोस्तों 3। समझ पा रहे हैं, सॉरी गलती हो गई दोस्तों, f2 पे क्या है देखिए तो k, ठीक है ना, f2 पे इक्वल टू है ना, ये होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 4k। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया 4k। लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स लेस देन के लिए के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों 2 पुट करिए तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा अगेन 4k। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स ग्रेटर देन के लिए क्या है दोस्तों 3 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 3 हो जाएगा। दिया हुआ है कि गिवन है, यहाँ पर आपको लिख देते हैं गिवन है, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है किस पे दोस्तों
f2 पे लिमिट x2 माइनस एफ एक्स, और क्या है लिमिट x2 प्लस एफ एक्स। ये क्या है, ये गिवन है मेरा कॉन्टिन्यूअस, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू है 4k, यहाँ पे वैल्यू क्या है दोस्तों 4k, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3, ये तीनों वैल्यू क्या आपस में बराबर है, तो ये और ये वैल्यू अगेन सेम हो गया। तो किसी दो वैल्यू को कंसीडर कर लीजिए, इस दो वैल्यू को क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद k का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3/4। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको 2-3 बार बनाना है और आपके एग्जाम में आएंगे। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। अगेन सेम कॉन्सेप्ट के आ गया है, दैट मीन्स गिवन क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2। x = 2 पे क्या निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देखिए क्या होता है f पाई पे दोस्तों, पाई x = पाई, तो क्या होगा f पाई इक्वल टू ये है ना दोस्तों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह पे क्या होगा k पाई प्लस का 1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई दोस्तों प्लस का 1, ये मेरा क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब किसका बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस। देखिए दोस्तों किसे लेस देन का बात करें, लेस देन अगेन यही वैल्यू है मेरा, तो क्या होगा kx प्लस का 1, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अगेन पाई k प्लस का 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट का लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस ग्रेटर देन के लिए मेरा क्या है कॉस x, वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कॉस पाई का वैल्यू क्या था दोस्तों, कॉस पाई का वैल्यू माइनस का 1, कॉस पाई का वैल्यू माइनस का 1 होता है। आगे प्रोसीड करते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या है, गिवन क्वेश्चन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या करेंगे देखेंगे गिवन इफ पाई लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, ये सारे क्या हैं कॉन्टिन्यूअस है, तो वैल्यू पुट करते हैं। एफ पाई पे क्या होगा पाई k प्लस का 1, पाई k प्लस का 1, और ये क्या होगा दोस्तों माइनस का 1। हमको वैल्यू चाहिए क्या k का, तो कोई एक वैल्यू क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, तो देखिए क्या होगा पाई k प्लस का 1 माइनस का, इधर चल जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा -1 और -1 क्या होगा -2, तो k का वैल्यू क्या होगा दोस्तों -2/5। नोट डाउन कीजिए दोस्तों, यही वैल्यू है k का मेरा, आप इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का बात करें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 लिखना भूल गए, इसका बात कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और होगा, उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेन बात है, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपसे, ठीक है। आप इतना सा काम जरूर करें, आप फी पेमेंट ना करें, एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताया दोस्तों किस पे निकालना है 5 पे, तो एट x = 5 पे क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन f5 इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे है ना, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 5k प्लस का 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किसका बात करेंगे दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। देखिए दोस्तों लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स के यहाँ पे क्या होगा लेस देन, नहीं होगा दोस्तों k x प्लस का 1, वैल्यू पुट कर देंगे, अगेन वही वैल्यू 5k प्लस का 1, आगे चल 5 प्लस का एफ एक्स, 5 प्लस ग्रेटर देन के लिए क्या दोस्तों 3x माइनस का 5, वैल्यू को पुट कीजिए, एक क्या हो जाएगा 3 × 5 माइनस का 5, क्या होगा 5 3 15 माइनस का 5 क्या हो जाएगा 10। गिवन है दोस्तों कि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है,
बाय डिफ़ॉल्ट ये गिवन रहेगा दोस्तों, जब किसी भी वैल्यू का वैल्यू फाइंड करना हो क्वेश्चन में तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये हमको कंसीडर करके चलना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा दोस्तों। क्या है, कॉन्टिन्यूअस। वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा देखिए तो 5k प्लस का 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है दोस्तों 5k प्लस का 1, और इसका वैल्यू क्या है दोस्तों 10। दोनों सेम है तो किसी दो वैल्यू को ले लेते हैं, ये दो वैल्यू आपस में ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 5k प्लस का 1 इक्वल टू 10। तो ये क्या होगा 5k 10 माइनस का 1, ठीक है। तो अगेन हो जाएगा 5k 10 माइनस का 1 9, और k का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 9/5। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट का बात कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे दो पॉइंट है, एक बार 2 के लिए बात करना है और एक बार 10 के लिए बात करना है। इस दोनों पॉइंट फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद हमको क्या ए और बी का वैल्यू चाहिए। दोस्तों बहुत आसान है, पेशेंस के साथ काम करेंगे, देखिए क्या बात है। सो दोस्तों पहले क्या निकालेंगे 4.2 एट x इक्वल टू 2 का बात करेंगे दोस्तों, एट x इक्वल टू 2 का बात करेंगे तो क्या निकालेंगे f2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है क्या दोस्तों 5, लेस देन इक्वल टू है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 5। लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे दोस्तों, अगेन वैल्यू भी वही होगा, लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, और क्या होगा दोस्तों लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा 5, इसको क्या लिख देंगे 5। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस x ग्रेटर देन 2 प्लस का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट x 2 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या है ax प्लस का b। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो वैल्यू पुट करेंगे तो एक है क्या देगा 2a प्लस का b, इसको 2a प्लस का b आ गया। दोस्तों दिया हुआ है कि गिवन फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे f2 और लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। वैल्यू पुट कीजिए, f2 का वैल्यू क्या है 5, इसका वैल्यू क्या है 5, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों 2a प्लस का b। दोस्तों यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि 2a प्लस b का वैल्यू क्या है, एक बार मेरा 5 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, 2a प्लस b इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अब किसके लिए एट x इक्वल टू 10 के लिए बात करते हैं, x इक्वल टू 10 के लिए बात करते हैं। तो f10 क्या होगा दोस्तों, f10 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, f10 क्या होगा 21, क्योंकि इक्वल टू का बात कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स। देखिए तो क्या होगा x 10 माइनस, लेस देन का बात करें दोस्तों, x लेस देन है 10 से, तो बात इसका होगा, तो वैल्यू क्या होगा ax प्लस का b। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 10x प्लस का 10a प्लस का b, क्या होगा 10a प्लस का b। राइट हैंड लिमिट का बात कर लेते हैं दोस्तों, राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो क्या होगा लिमिट x 10 प्लस एफ एक्स, और यहाँ पे क्या होगा x 10 प्लस ग्रेटर देन के लिए क्या है दोस्तों 21, तो अगेन वैल्यू क्या होगा 21। अभी दिया हुआ दोस्तों ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, जब भी वैल्यू निकालना होता है तो फंक्शन क्या होता है गिवन होता है, तो वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ये बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है, दिया है तो और नहीं दिया है तो भी। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, f10 का वैल्यू 21, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 10a प्लस का b, राइट हैंड का 21। किसी एक को मान लीजिए दोस्तों, ये और ये बराबर है तो किसी एक को मानिए, तो क्या होगा 10a 20, इसको मान दिए इक्वेशन नंबर 2।
देखिए दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करवाते हैं आप जानते होंगे, देखिए कैसे करते हैं। इसको लिखते हैं 2a प्लस का b इक्वल टू 5 और 10a प्लस का b इक्वल टू 21। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं दोस्तों। देखिए तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो b से b कैंसिल। और ये क्या है दोस्तों, माइनस का 8 होगा, 10 में से 2 गया तो माइनस का 8 a, और ये 21 में से 5 गया तो दोस्त 11 में से 5 गया तो 6 और 16। ठीक है दोस्तों, तो a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, a का वैल्यू आ जाएगा -16/8, कैंसिल कर देंगे दोस्तों तो क्या आएगा -2। तो a का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से a इक्वल टू आ गया -2। अब a वैल्यू किसी भी फंक्शन में पुट कर दिए दोस्त तो b आ जाएगा। हम पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए दोस्तों। देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू, एक बार लिख देते हैं 2a प्लस का b इक्वल टू 5। देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का b 5, तो 2 दूनी के 4 प्लस का b इक्वल टू 5। अब इसको 4 को इधर ले जाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, b इक्वल टू 5 प्लस का 4, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। यही वैल्यू तो निकालना था हमको। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और b का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। यही हमको सॉल्व करना था दोस्तों। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए फिर से डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा माइनस यहाँ पे छूट गया है तो माइनस का बात कर लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं 2, ये क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 4, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1। दोस्तों छोटा मोटा गलती हो जाता है, आप उसको हमें बताने के अलावा आप खुद से सुधार लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, a का वैल्यू क्या आ गया 2 और b का वैल्यू क्या आ गया 1। नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का बात करते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। हम लिख चुके हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, आप इसको ध्यान दीजिए। क्या बोले, कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन। आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गए होंगे तो पढ़े होंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंपोजिट फंक्शन का बात करते हैं। उसमें 2 फंक्शन होते हैं दोस्तों, एफ ऑफ जी का बात करते हैं, जीओ एफ का बात करते हैं, एच ओ जी का बात करते हैं, फॉग गॉफ हॉग का बात करते हैं। तो क्या बताता है, कंपोजिट फंक्शन का बात करता है। तो कंपोजिट फंक्शन को दिखाने का तरीका क्या होता है दोस्तों, एफ ऑफ जी, इसको लिखते हैं क्या, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं कि अगर 2 कंपोजिट फंक्शन है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ओवरऑल जो फंक्शन होगा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यही तो बात कर रहा है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक क्या है, अगर इसको 2 तरीके से देखें तो पहला फंक्शन क्या है दोस्तों, कॉस एक्स क्या है, बोलिएगा कॉस। ये कॉस जो ऐसे लिखा है दोस्तों, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। कॉस ऐसा कुछ है नहीं, साइन ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ मीनिंगलेस है। कब, जब तक कि इसमें एक्स ना हो। एक्स है तभी इसका मीनिंग है, या तो इसका नाम कोसाइन होगा या तो फिर साइन होगा। ठीक है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इस पर ध्यान दें। तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ये कॉस एक्स है और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, और आपको बताया था अभी जस्ट बात किए थे कि कॉस एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या है कॉस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या, कॉस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है दोस्तों, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन है ना, पोलिनोमियल फंक्शन। सारे कॉन्सेप्ट को फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिए दोस्तों, आप वहाँ पे जरूर देखें पीछे वाले क्लास। अब पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। डोमेन का मतलब भी बता दिए थे, जिसमें फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो,
जिस किसी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन हो वो क्या होता है, डोमेन। तो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर डिफाइन रहेगा, तो क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों ये एक अलग फंक्शन, ये दोनों अलग फंक्शन, ये दोनों आपस में क्या कॉन्टिन्यूअस है। तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या है, इस दोनों का रिजल्ट भी होगा, सो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यही तो बात कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू continuous function is, ठीक है, क्लियर है। आपको बस कॉन्सेप्ट लिखना है दोस्तों, बिल्कुल थ्योरी पे ना जाए कि पूरा भर के लिखेंगे तो आंसर आएगा। आप कॉन्सेप्ट को लिखिए, आंसर बिल्कुल आएगा। साइंस पढ़ने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट लिखिए, थ्योरी नहीं। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का बात करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट। पहले इसको बाइफरकेट कर लीजिए, ये कौन सा फंक्शन दोस्तों, cos x का। अगला फंक्शन कौन सा है दोस्तों, mod x का, ठीक है। तो एक cos x का फंक्शन है, दूसरा mod x का फंक्शन है। ये तो कॉन्टिन्यूअस होता है किस पे, फॉर ऑल रियल x, सारे को लिख चुके दोस्त। और मोड फंक्शन भी क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक कॉन्टिन्यूअस होता है दोस्तों, एक कॉन्टिन्यूअस होता है ना, क्यों, कॉस ऑल रियल वैल्यू पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। इस दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा दोस्तों, बाय डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी तो बात कर चुके ना, ये लिखा हुआ है। ये सारे लिखने के बाद आप इसको लिख देंगे, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है दोस्तों, अलग से इसका टेंशन कुछ नहीं है। 1-2 नंबर में आएगा इसका कॉन्सेप्ट लिखने का, तो आप इतना लिख देंगे तो आपका नंबर फुल मार्क्स है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बढ़ते हैं और देखते हैं 33 क्या बोलता है। sin x fx, दोस्तों sin x पे आ गए हैं। अगेन sin x कौन सा फंक्शन दोस्तों, साइन स्पेस अपने आप में कुछ नहीं होता है, ये तो पूरा होगा, क्या होगा, ए sin x होगा, क्योंकि साइन अगर लिख देंगे तो कोई वैल्यू नहीं इसका। और ये अपने आप में क्या है, मॉडुलस फंक्शन। अभी जस्ट बात किए थे दोस्तों कि साइन किसके लिए है, साइन क्या है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस कब होता है दोस्तों, कब होता है कॉन्टिन्यूअस, फॉर रियल x, सारे रियल x के लिए क्या होगा, साइन कॉन्टिन्यूअस होगा। और बता चुके हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है दोस्तों, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस, इस दोनों का कंपोजिशन दोस्तों बाय डिफॉल्ट कंपोजिशन क्या होगा, इस दोनों का कंपोजिशन क्या होगा दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस। आपको जैसे थ्योरी लगेगा दोस्तों वैसा लिख सकते हैं, थ्योरी का कोई मार्क्स नहीं, कॉन्सेप्ट का मार्क्स है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये इतना ही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। देखिए दोस्तों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे आ गया है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि 2-2 मॉडुलस आ गए, आप टेंशन में आ जाएंगे। एक लाइन में इसका आंसर बता सकते हैं आप। क्या बता सकते हैं दोस्तों, एफ किस टाइप का फंक्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिए किस टाइप का फंक्शन है। ये भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। और ये भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। ये भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। देखिए दोस्तों, ये भी मॉडुलस, दोनों का डिफरेंस का बात किया। हम बात कर चुके थे अलजेब्रा में, किसी भी दो फंक्शन का सम, कोई दो फंक्शन आपस में कॉन्टिन्यूअस है तो उसका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका डिवीजन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दोस्तों देखिए, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या है दोस्तों, मॉडुलस, तो क्या होगा, ऑलवेज
कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों और हम क्या पढ़ चुके हैं, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज continuous in its domain। इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे भी डिफाइन है, यहाँ पे भी डिफाइन है। तो एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो दोस्तों अगर सारे मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो बाय डिफॉल्ट देयरफॉर देयर डिफरेंस इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर देयर डिफरेंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्योंकि मॉडुलस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्योंकि मॉडुलस। और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इस पॉइंट के बाद पहले क्लास में कर चुके हैं, बेसिक क्लास में। एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बाय डिफॉल्ट। देयर डिफरेंस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, देयर सम इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये सारे एक पॉइंट को लिख देना है, इस पॉइंट को, देयर डिफरेंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सेशन को। आप इस सेशन को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन लिखें और अपने प्रॉब्लम को बताएं। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।